हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया है, टॉपिक का नाम है चेक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के साथ हम ये समझ जाएंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक का क्या रोल है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। तो चेक का मीनिंग क्या होता है? तो चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक। तो चेक बेसिकली क्या है? चेक इज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक। तो ये चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इस चेक की बात करें, देखिए इस चेक में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जिसने इस चेक को बनाया है, यानी कि जिसके इस चेक पे साइन है, उसे हम बोलेंगे ड्रॉयर। जिसने चेक को बनाया उसे हमने नाम दिया ड्रॉयर का। जिसके ऊपर ये चेक ड्रॉ किया गया, यानी कि चेक में बैंक हमेशा ड्रॉई बनता है। ड्रॉई हमेशा कौन बनता है? ड्रॉई हमेशा बैंक बनता है। तो ड्रॉयर जिसने चेक को बनाया और ड्रॉई हमेशा बैंक रहेगा। और जिसके फेवर में चेक को बनाया गया है, मान लीजिए ये चेक जो है ये एबीसी के फेवर में बनाया गया है, तो एबीसी, मिस्टर एबीसी क्या बन गया? वो बन गया पेई। तो मिस्टर एबी यहां बन गया पेई। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। कौन कौन? एक इन्वॉल्व है बैंक, जिसको हम बोलेंगे ड्रॉई। एक इन्वॉल्व है ड्रॉयर, जिसने उस चेक को बनाया है, और जिसको उसका पैसा मिलना है उसे हम बोल देंगे पे। ये 3 लोग सर इन्वॉल्व हो गए चेक के ऊपर। और यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है और बियरर। यस, तो चेक जो है वो पेबल टू बियरर भी हो सकता है। ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं होता। अगर मैं सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो वो पेबल टू बियरर नहीं बन सकता। ऐसा प्रॉमिसरी नोट में पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल किस में है? ऐसा पॉसिबल सिर्फ चेक के केस में है। चेक पेबल टू बियरर बन सकता है। और सर क्या डिफरेंस है अगर मैं बात करूं कि चेक में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन चेक की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। ये इसमें प्रेजेंटमेंट होता है। और चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। और पैसा किसको मिलता है सर? या तो ऑर्डर पे मिलता है या बियरर को मिलता है। ये ऑर्डर बियरर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जब हम चेक की बात करते हैं तो 2 चीजें आती हैं। एक क्लासिफिकेशन आता है चेक का। तो देखिए, मैं चेक का एक क्लासिफिकेशन आपको करके बताने वाला हूं। ये देखिए जरा, चेक को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यहां मैं जो बहुत फेमस टर्म्स हैं जो चेक के बारे में है उनकी बात करने वाला हूं। द फर्स्ट टर्म इज ट्रॉन्केटेड चेक एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो 2 टर्म्स सामने आ गई, ट्रॉन्केटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, यहां जो वर्ड है ट्रॉन्केटेड, ट्रॉन्केटेड का मतलब होता है छोटा करना। इसका डिक्शनरी मीनिंग है छोटा करना। तो ट्रंकेटेड चेक जिसकी हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है जब क्लियरिंग साइकिल में चेक के क्लियरिंग के प्रोसेस को छोटा कर दिया जाए। तो वो किस तरीके से होता है? तो चेक की जो स्कैन्ड कॉपी होती है, यानी कि जिसके थ्रू पैसा मिलता है, बैंक जब एक फिजिकल फॉर्म में चेक को स्कैन कर देता है और स्कैन करने के बाद जब उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, यानी कि उसकी एक मिरर इमेज बैंक बना लेता है, उसे ही हम ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब ये इलेक्ट्रॉनिक चेक कौन सा होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक चेक वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनता है, जिसपे कि डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर से बनने वाला जो चेक होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। इसमें पेपर, पेन या इंक यूज
नहीं होती, सिग्नेचर पूरी तरीके से डिजिटल होते हैं। अगर आपने आईटी एक्ट पढ़ा होगा तो आईटी एक्ट में आपने एस्मेटिक क्रिप्टो सिस्टम ज़रूर पढ़ा होगा, ये उसी तरीके से ये चेक बनता है। और अगर मैं बात करूं ट्रंकेटेड चेक की, तो सर ये तो फिजिकल फॉर्म में जो हम चेक देखते हैं ना, उसी की एक मिरर इमेज है। तो ये तो दो टाइप के चेक आ गए। इसके अलावा सर ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि क्रॉसिंग एक क्राइटेरिया है, हम बोलते हैं चेक पे क्रॉसिंग होती है, तो मैं चेक के आपको कुछ यहां एक और कैटेगरी बता रहा हूं। चेक की जो एक और कैटेगरी है जिसकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी एक चेक आपने सुना होगा ऑर्डर चेक, और इसके अलावा एक चेक आता है बियरर चेक, और इसके अलावा भी एक चेक आता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। सो 3 तरह के चेक्स मैंने आपको और बताए, ऑर्डर चेक, बियरर चेक एंड क्रॉस चेक। अब इन सब में क्या डिफरेंस होता है, अभी मैं डिफरेंस की बात करने वाला हूं कि ऑर्डर चेक बियरर चेक से किस तरीके से अलग है और बियरर चेक क्रॉस चेक से किस तरीके से अलग है। सो फर्स्ट, ऑर्डर चेक किसे कहते हैं सर? देखिए, अगर ऑर्डर चेक की बात करें, देखिए यह नाम किसका लिखा हुआ है, यहां नाम लिखा हुआ है एबीसी का। तो एबीसी का नाम अगर मेंशन्ड है, दैट मींस दिस चेक कैन बी नेगोशिएटेड। अगर मिस्टर एबीसी चाहें तो वो इस चेक को फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर उसका नाम लिखा हो तो चेक का पेमेंट सर किसको मिलेगा, या तो पेमेंट मिलेगा मिस्टर एबीसी को और हिज ऑर्डर, यानी कि उसके ऑर्डर पे, मिस्टर एबीसी के ऑर्डर पे ये चेक का पेमेंट किसी और को भी मिल सकता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप पूछेंगे सर क्या चेक नेगोशिएट हो सकता है? यस, चेक नेगोशिएट हो सकता है। जनरली हम चेक को नेगोशिएट होते हुए बैंक्स में देखते नहीं है। जिसके नाम से चेक होता है वो उस चेक से पैसा विड्रॉ कर लेता है या अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। बट यस, चेक कैन बी नेगोशिएटेड। बट नेगोशिएट कौन कर सकता है? जिसका नाम लिखा हुआ है उसके ऑर्डर पे चेक फर्दर नेगोशिएट हो सकता है। दूसरी हम बात करते हैं बियरर चेक की। सर बियरर चेक वो होता है जिसमें नॉर्मली किसी का नाम ना लिखा हो। अगर किसी का नेम मेंशन नहीं है उस चेक के ऊपर तो उसे हम बोल देंगे बियरर चेक। या फिर जिसमें लास्ट एंडोर्समेंट जो होता है ना वो ब्लैंक होता है। जिस चेक में लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हो। प्रोमिसरी नोट कभी भी बियरर नहीं बन सकता क्योंकि आरबीआई एक्ट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कभी बियरर नहीं बन सकता, लेकिन चेक बियरर बन सकता है। जैसे कि यहां हमने देखा बियरर लिखा हुआ है, तो चेक के केस में बियरर पॉसिबल है। और नेक्स्ट कैटेगरी आई कि सर ये क्रॉस्ड चेक क्या होता है? क्रॉस चेक वो होता है, ये देखिए क्रॉस चेक कुछ ऐसा होता है, यानी कि जिस चेक में अगर 2 लाइन ऐसे डाल रखी है तो इसका मतलब है दैट इज ए क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक का अगर मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो क्रॉस चेक का मीनिंग ये होता है कि इस चेक का जो पेमेंट है वो पेमेंट सिर्फ बैंक अकाउंट में ही आएगा, यानी कि बैंक के काउंटर पे इसका पेमेंट रिसीव नहीं होता। अगर बियरर चेक है तो बियरर जाकर बैंक अकाउंट पे, बैंक के काउंटर पे जाकर इसकी पेमेंट डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस्ड चेक की तो ये चेक का पैसा जिसका नाम लिखा हुआ है उसके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। सो ये हमने कुछ चेक के टाइप्स डिस्कस किए और नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि चेक की क्रॉसिंग कितने तरह की होती है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।